न जाने कौन कौन से ट्रीज जो हैं वो अब लाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत हम एक जिम्मेदार चैनल है, हम ये हवाई बातों पर यकीन नहीं करते, हम ठोस सबूत का इंतजार कर रहे हैं। बहुत पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर RM टंडन और डॉक्टर हमारे साथ इंदौर से जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले डॉक्टर RM टंडन, ये क्या मसला आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं भाई इतना खतरनाक एक तो बोझ होता है डॉक्टर्स के ऊपर, दूसरा ये कि रात भर उनको काम करना पड़ता है, ऊपर से ये भी अब बातें आने लगी है कि महिला डॉक्टर्स को कैसे बचाया जाएगा भाई? एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने में ही अब तो महिला डॉक्टर डरेगी। संवेदना अपनी प्रकट करना चाहूँगा उस मृतक डॉक्टर के लिए जो हमारी अपनी कलीग और जूनियर कलीग है, जो अपना भरसक प्रयास करके मरीजों की सेवा कर रही थी और उसका अंत किस तरीके का हुआ है। ये जो बातें आज हो रही हैं, इन बातों को हम लोग 7-8 साल से लगातार गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं और हमारी हमेशा से ये उनके सामने दलीलें आती रही हैं कि हमें किस तरह से अपने जूनियर डॉक्टर्स और की जो प्रोटेक्शन है और उनकी जो सर्विसेज की कंडीशंस हैं, उनके रहने का इंतजाम है, जो इमरजेंसी उनकी ड्यूटीज़ हैं या उनके जो ड्यूटी रूम्स हैं, उनमें हम क्या सहूलियतें देते हैं, क्या हम उनका कोई प्रोटेक्शन करते हैं, क्या किसी तरह से कोई सिक्योरिटी है कि आप ये सोच सकते हो कि किसी भी डॉक्टर का, महिला डॉक्टर तो सबसे ऊपर है, पर किसी भी डॉक्टर के लिए क्या कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? किसी भी समय आए दिन आप रोज देखते हैं कि कहीं ना कहीं असॉल्ट हो रहा होता है। किस चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। डॉक्टर है या नहीं है, उसने इलाज किया नहीं किया, आपका जल्दी इलाज नहीं किया, हमारा देर से किया, इसलिए हम आप पे अटैक करेंगे, आपने हमें दवाई मुफ्त की नहीं दी इसलिए हम आप पे अटैक करें। अरे हर एक चीज़ के लिए डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है और उस पर अटैक हो रहा है। तो इस तरीके की बातों के लिए हम किसी भी एक गवर्नमेंट से बात करें या फायदा नहीं, हम लोग शुरू से कलेक्टिव है सर, ये मतलब ये एक सरकार नहीं, सबको मिलके। और बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद जवाद सारी से कर रहे हैं, पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ा यही था विषय कि एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए अगेंस्ट वायलेंस, कि हेल्थ केयर को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जिस तरह से आपने कोरोना में अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया था एक इमरजेंसी लॉ ला करके, वो लॉ क्यों कोरोना के लिए, क्यों नहीं इस दिन के लिए भी था कि आज जो हमारी इस लड़की के साथ हुआ है, क्यों नहीं हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं हम पनिश कर सकते हैं उन लोगों को। तो इन सब चीजों के लिए सेंट्रल रूल हमें बहुत जरूरी है और जो रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट। इसका जवाब जो है प्रेम शुक्ला जी देंगे। मैं चाहती हूँ संक्षेप में प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर टंडन ने जो सवाल उठाया है कि हमें तो ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर की बात नहीं रहेगी, अब तो मसला बहुत आगे बढ़ गया है। कभी भी किसी को कोई गाड़ी लेकर घुस जा रहा है, कभी किसी महिला डॉक्टर को उठा कर ले जा रहा है, उसके साथ रेप कर रहा है। डॉक्टर्स जब डर जाएंगे, जब भगवान डर जाएगा, तो फिर तो हमारा मालिक पता नहीं कौन ही है। निरुक्ता जी, निश्चित तौर पर सारे डॉक्टरों को प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। हर नागरिक की रक्षा जो है वो राज्य का दायित्व है, हर नागरिक की रक्षा। और निश्चित तौर पर इस तरह का सेंट्रल एक्ट बनने के प्रति मेरा भी एक नागरिक होने के नाते, डॉक्टरों की समाज के कल्याण में भूमिका के नाते, जिस तरह से भगवान के बाद सबसे अधिक विश्वास व्यक्ति डॉक्टर पर करता है, डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल एक्ट बनना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ एक्ट बनने से सब हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। एक्ट बनने के बाद उसका जो है क्रियान्वयन, यह तो राज्यों का ही दायित्व होगा। कानून बहुत सारा होने के बाद भी जिस तरह से सबूत मिटाने का प्रयास ममता बनर्जी की सरकार करती है, वो एक्ट के बाद भी उसको लागू नहीं करेगी कल। तो ऐसी सरकारों के विरुद्ध जो है निश्चित तौर पर जनता को भी जागरूक होकर ऐसी सरकारों को सबक सिखाने के लिए निश्चय और संकल्प लेना पड़ेगा। बादल देवनाथ जी, जवाब दीजिए। जो है वो निश्चय लेने की बजाय एक टाइम था ना, इस तरह की हरकतें कर रही है। एक टाइम था, क्या अभी भी है कि सीबीआई तो आ ही नहीं सकती है, दीदी घुसने ही नहीं देंगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेम शुक्ला की बात बहुत छोड़ दीजिए, वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ, और इनके लिए 2 बड़े रसगुल्ला मैं खिलाफ दिल्ली जब जाऊंगा मैं प्रेम शुक्ला का मुंह मीठा कर दूंगा हर दिन बदनाम करने के लिए। लेकिन मैडम, सीबीआई ने जांच शुरू किया, सीबीआई को जाने के लिए कोई रोका नहीं है। कुछ बाहर के लोग हैं जो जिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, एक सरकारी अस्पताल में हर दिन 4 से 5 हजार लोग को आउटडोर में इलाज मिलता है और इमरजेंसी में 700 से 1000 लोग को इलाज मिलता है। इन लोग जो 3 हॉस्पिटल में मैडम
150 के ऊपर लोग 6 दिन में जो बांग्लादेश के बाहरी थे कि म्यांमार के रोहिंग्या थे, बाहर कौन के थे? लोग ये बताएंगे तो आप ही ना मित्र। लेप के जुबा सुनिए ना, बाहर के लोग कहाँ से थे? बांग्लादेश से आए थे कि म्यांमार से आए थे? कहाँ के घुसपैठिए थे? लेप के जुबा संगठन बताइए तो सही, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। आपने बाहर कहा तो म्यांमार से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, कहाँ से आए थे? घटना घटी है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। पूरे देश में ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, मेडिकल नहीं होना चाहिए। जरा ये तो बताइए ना, बांग्लादेशियों को दामादों की तरह क्यों पाल रही है आपकी सरकार? सभी को फांसी होना चाहिए। ये रोहिंग्या पर आप इतनी दया क्यों उठा रहे हैं? मैं तो पूछ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे दीजिए इनका केस, तुरंत इन लोगों को फांसी हो जाए। जितने लोग हैं इनके साथ, हम सब सीबीआई को सपोर्ट करेंगे। सबूत मिटाने के बाद फांसी की मांग, सीबीआई को मैं सबूत मिटा दो फिर फांसी की मांग करो। इतना पाखंड, इतना छोटी है। अरे बादल देवनाथ जी, 2 दिन पहले तक कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ, ये ममता दीदी किसके खिलाफ मार्च करने निकली, ये तो बता दीजिए। ममता दीदी के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी हाई कोर्ट के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी अस्पताल के खिलाफ, अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ और किसी के भी खिलाफ वो सब वही हैं? दीदी भूल गई क्या? ममता दीदी बचपन से बंगाल के लोग, देश के लोगों के लिए लड़ती है। जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उस महिला, उस जूनियर डॉक्टर के साथ है, ना हाईकोर्ट के खिलाफ है, ना जो लोग तोड़फोड़ किया उन लोग के पक्ष में है। जो लोग अत्याचार किया उनके खिलाफ है। जिसके ऊपर रेप हुआ है, जो महिला उनके परिवार के साथ की ममता दीदी मिला है, उनका घर भी किया है। बहुत एहसान किया, बहुत बढ़िया सर, एहसान कर दिया। जाकर वो मुलाकात करके आ गई, उनके साथ मार्च कर रही हैं, बहुत एहसान कर दिया सर, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। और अब आप वापस निबंध पढ़ना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कीजिए ना, ममता बनर्जी पर पीएचडी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ऐसा कीजिए, एक थीसिस जो है वो लिख दीजिए। अरे ममता बनर्जी से सवाल भी ना पूछे। हाँ, इतने सारे लोग आज की तारीख में सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है बताइए? अब जब बच्ची उनकी छिन गई है, उनके घर जाकर आप क्या कर लेंगे बताइए मुझे? हाँ, आपने वो पुलिस का वॉलंटियर, उसकी इतनी हिम्मत, इसका मतलब वहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है ना? हाँ, सिस्टम ऐसे ही चलता है ना? अपने पक्ष में बोलते और ममता के खिलाफ आप लोगों का पूछने का तरीका अलग होता है, अलग ढंग से होता है।